बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में उसी का नाम होता है जिसके शरीर की मांसपेशियों की बनावट विशालकाय हल्क की तरह हो। जितनी तगड़ी बॉडी होगी उतनी ही ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी और इस पॉपुलैरिटी के लालच में दुनिया के ना जाने कितने युवाओं और बॉडी बिल्डर्स को मौत के मुंह तक जाना पड़ा। रिच पियाना अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया के नामी बॉडी बिल्डर थे। सोशल मीडिया पर उनके फॉलोअर्स की तादाद लाखों में है, लेकिन कुछ दिन पहले वे अपने घर में बेहोश पाए गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ वो पहले तो 2 सप्ताह तक कोमा में रहे और 2 सप्ताह बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की वजह स्टेरॉइड थी, एक ऐसी दवाई या फिर कहें कि एक ऐसी खतरनाक जानलेवा दवाई जिसे आज के युवा तेजी से अपनी बॉडी को बनाने के लिए ले रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में हर महीने लगभग 100 से ज्यादा मौतें खतरनाक स्टेरॉइड्स लेने की वजह से होती है। इनमें से अधिकतर मौतों की वजह का पता भी नहीं चलता। आज हम आपको इस वीडियो में इसी खतरनाक दवाई की एक कहानी बताएंगे कि आखिर इस दवाई की शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से दवाई हमारे आसपास के युवाओं की जान ले रही है। सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये दवाई होती क्या है और काम कैसे करती है। स्टेरॉइड एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो हर इंसान के शरीर के अंदर बनता है, जिसका काम हमारी मसल्स को ग्रो करना होता है। लेकिन नेचुरल तरीके से मसल्स इतनी रफ्तार से नहीं बढ़ती जितनी रफ्तार से आज के युवा अपनी मसल्स को बढ़ाकर अपने आप को बॉडी बिल्डर बनाना चाहते हैं। यही वजह है कि ईयर 1930 में कुछ डॉक्टर्स की टीम ने मैन मेड एस्ट्रॉइड का आविष्कार किया, जिसका नाम था एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। जिसके बाद उसी समय से बॉडी बिल्डर बनने की चाहत रखने वाले कुछ लोगों ने इस दवाई का सेवन करना शुरू कर दिया। जिस भारी भरकम बॉडी को बनाने में 5 से 6 साल का समय लगता था, इस दवाई के आने के बाद वैसी ही बॉडी महज 8 से 10 महीनों में ही बनने लगी। समय के साथ इस खतरनाक दवाई का इस्तेमाल एथलीट अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करने में करने लगे। समय के साथ बॉडी बिल्डर्स के बीच इस दवाई का बहुत ही ज्यादा क्रेज बढ़ गया। 1970 में जब अर्नाल्ड ने मिस्टर ओलंपिया का खिताब अपने नाम किया तो वो देखते ही देखते पूरी दुनिया में छा गए थे। सभी लोग उनके जैसी बॉडी बनाने का सपना देखने लगे। उस समय के दौर में स्टेरॉइड दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता था, या फिर ये कह सकते हैं कि उस समय दुनिया भर के डॉक्टर्स उसके साइड इफेक्ट से अनजान थे। यही वजह है कि उस समय एनाबॉलिक स्टेरॉइड लीगल होता था। उस समय हॉलीवुड के काफी फिल्मी सितारे भी इन दवाइयों का इस्तेमाल करके आकर्षक बॉडी बना रहे थे। स्टेलोन की कामयाबी ने दुनिया भर के लाखों लोगों को उनके जैसी बॉडी बनाने के लिए मजबूर कर दिया। आज भी भारत के किसी भी जिम में चले जाइए, वहाँ पर एक से एक खतरनाक बॉडी बिल्डर के पोस्टर लगे मिल जाएंगे। लेकिन अफसोस, उनके जैसी बॉडी बनाने के लिए बॉडी बिल्डर्स जिन तरीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो तरीके उनकी जान ले रहे हैं। एस्ट्रॉइड के नाम पर बाजार में काफी खतरनाक दवाइयां मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल करके बॉडी बिल्डर्स कुछ ही महीनों में शानदार शरीर तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन ये दवाइयां उन्हें अंदर से खोखला बना देती है। तगड़ी बॉडी बनाने के चक्कर में आज के युवा नेचुरल तरीकों से मेहनत करने की बजाय ढेर सारे इंजेक्शन या फिर दवाइयां लेकर बहुत तेजी के साथ बॉडी बनाने के पीछे भाग रहे हैं। वैसे तो इसको सही मात्रा में खाने के काफी फायदे भी है, लेकिन अगर इस दवाई का कोई भी साइड इफेक्ट हुआ तो किसी भी इंसान को पोस्टमार्टम हाउस तक का सफर करना पड़ सकता है। जब हम स्टेरॉइड्स को लेना शुरू करते हैं तो ये दवाई हमारे बॉडी मसल्स की ताकत को बढ़ाती है। ये दवाई हमारे शरीर के फैट को कम रखते हुए हमारे मसल्स को इम्प्रूव करती रहती है। साथ ही ये दवाई हमारे शरीर की हीलिंग कैपेसिटी को भी बढ़ा देती है। जैसे अगर आज आपने अपने पैरों की एक्सरसाइज की है तो अगले दिन आपको उसे आराम देना होता है, क्योंकि आपका पैर अपने आप को हील कर रहा होता है। लेकिन जब आप स्टेरॉइड लेते हैं तो वो कुछ ही समय में अपने आप को हील कर लेता है और आप अगले दिन फिर से पैरों के एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इतनी जल्दी एक्सरसाइज करने की वजह से आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। यही वजह है कि बॉडी बिल्डर आंख मूंदकर इन दवाइयों के पीछे भागते हैं। ये सोचते हैं कि स्टेरॉइड्स हमारे मसल साइज को इम्प्रूव करने में मदद करता है। जब ये दवाई हमारे शरीर के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को बढ़ाती है तो हमारे मसल्स का साइज अचानक से बढ़ने लगता है। सबसे ज्यादा मसल लेग और बाइसेप्स में बढ़ता है। लेकिन वही बात अगर इस दवाई से होने वाले नुकसान की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दवाई हमारे शरीर को ऐसा नुकसान पहुंचाती है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी के सभी अंदरूनी हिस्से हमें जिंदा रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें सबसे मेन वर्क हमारे लीवर और किडनी का होता है, लेकिन स्टेरॉइड हमारे मसल्स को मजबूत करने के साथ साथ सबसे पहले हमारे लीवर और किडनी पर हमला करता है, जिसकी वजह से हम ऊपर से तो मजबूत हो जाते हैं लेकिन अंदर से कमजोर होते चले जाते हैं। दूसरी समस्या ये है, जब ये स्टेरॉइड्स लेना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी में हार्मोन डिसऑर्डर की समस्या पैदा हो जाती है, जिसे गायनो कहा जाता है। इस समस्या में आपके ब्रेस्ट टिश्यू बढ़ने लगते हैं, जो कि धीरे धीरे मैन बूब्स का रूप ले लेता है। आपने काफी सारे मेल बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा जिनका चेस्ट जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है। हाल ही की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक एक्सपेरिमेंट में पता लगा है कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड हमारे स्पर्म काउंट को कम कर देता
जाता है, यानी कि ये खतरनाक स्टेरॉइड्स हमारे स्पर्म काउंट को भी प्रभावित करता है और ये हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या फिर सेक्स ऑर्गन्स को इतना अधिक प्रभावित करता है कि काफी मामलों में इन दवाई का यूज करने वाले लोग कभी भी बच्चे पैदा नहीं कर पाते। स्टेरॉइड्स लेने की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि इस दवाई का इस्तेमाल करने वाले को दिल की बीमारी होने का बहुत अधिक खतरा बढ़ जाता है और अब तक स्टेरॉइड से होने वाली जितनी भी मौतें हुई है उसमें से 98% मामलों में दिल का दौरा होने से ही बॉडी बिल्डर्स की जान गई है। स्टेरॉइड शरीर में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को काफी हद तक बढ़ा देता है, जिसकी वजह से दिल का दौरा स्टेरॉइड लेने वाले लोगों के लिए आम बात बन जाती है। हमारा दिल जिस ट्यूब के जरिए हमारे पूरे शरीर में खून की सप्लाई करता है उसे धमनी कहते हैं और जो लोग इस खतरनाक दवाई का सेवन करता है उनकी धमनियां छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से उनके शरीर के अंगों तक पूरी तरह से खून का बहाव ठीक से नहीं हो पाता, जिस वजह से शरीर के हर अंग में खून और ऑक्सीजन का अच्छी तरह से सप्लाई न होने की वजह से उनका शरीर अंदर से बीमार होता चला जाता है। स्टेरॉइड का इस्तेमाल करने वाले लोग अचानक से बॉडी बिल्डर जैसी शक्ल और शरीर तो पा लेते हैं, लेकिन उनका शरीर अंदर से इतना अधिक कमजोर होता है कि वो 25 से 30 साल की उम्र को भी पूरा करने से पहले ही मौत की नींद सो जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले कुछ सालों से स्टेरॉइड की वजह से होने वाली मौतों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि ये एक चिंता का विषय बन गई है। नोएडा में रहने वाले महज 23 साल के एक लड़के ने स्टेरॉइड्स लेकर बॉडी बिल्डर जैसे शरीर तो पा लिया, लेकिन सिर्फ 23 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई। 25 साल की ऑस्ट्रेलियन बॉडी बिल्डर मेघन जून महीने में अपने अपार्टमेंट में बेहोश मिली, तभी उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि दिमाग तक ठीक से ऑक्सीजन न पहुंचने की वजह से उनका दिमाग मर चुका है। 2 दिनों तक कोमा में रहने के बाद वो फीमेल बॉडी बिल्डर मौत की नींद सो गई। बाद में रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि स्टेरॉइड्स की वजह से उनके शरीर में प्रोटीन की ओवरडोज हो गई थी, जिसकी वजह से शरीर में प्रोटीन जमा हो गया था और शरीर उसको दूर नहीं कर पा रहा था और अगली प्रतियोगिता के लिए वो लगातार प्रोटीन ले रही थी, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 4-5 महीनों में ही बॉडी बिल्डर्स जैसी शक्ल पाने के लालच में लोग मौत को गले लगा रहे हैं और लोग बाहरी बॉडी दिखाने के लिए अपने अंदर के शरीर को खोखला बना रहे हैं। न जाने क्यों लोग मेहनत करके अपने शरीर को बनाने की जगह तमाम तरह की जहरीली दवाइयों का इस्तेमाल करके अपना शरीर बनाना चाहते हैं। साथ ही कुछ जिम ट्रेनर भी ऐसे होते हैं जो अपने थोड़े से प्रॉफिट के लिए लोगों को ये जहरीली दवाइयाँ खिलाते रहते हैं और वो अपने प्रॉफिट के लिए किसी की भी जिंदगी इस दलदल में धकेल देते हैं। हमेशा नेचुरल तरीके से एक्सरसाइज करके बॉडी बनाना चाहिए, ना कि स्टेरॉइड लेकर, क्योंकि ऐसे मसल्स और 6 पैक की कोई कीमत नहीं जो आपसे आपकी अनमोल जिंदगी छीन लें। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।